चलिए समझते हैं आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ट्राइंगल से कह रहा है कि गिवन फिगर में एंगल सी ई एफ मतलब ये वाला एंगल सी ई एफ, तो बीच वाला एंगल जो है वही आपका मेन एंगल होता है। और एंगल सी एफ है तो सी एफ ए, यहाँ से ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, दिया हुआ है जानकारी कि इस फिगर में ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर हम छोटा वाला ट्राइंगल को कंसिडर करें तो कुछ जानकारी मिलेगा। पहले आगे और पढ़ लेते हैं कि और क्या मालूम है। तो एफ मिड पॉइंट है डीसी का, एफ मिड पॉइंट है डीसी का मतलब डी एफ और सी एफ इक्वल है। प्रूफ कुछ ऐसा करना है, ठीक है। लेकिन तो जानकारी यहाँ दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं, जो भी दिया हुआ है मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आप और क्या क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं उसको लिखिए पहले। तो एंगल इक्वल इसका इक्वल, तो अगर हम चल रहे ट्राइंगल सी ई एफ में तो दो एंगल इक्वल मतलब आइसोसेलेस, तो दो साइड इक्वल होगा। कौन कौन साइड इक्वल होगा, तो एंगल के सामने जो साइड आएगा तो इस एंगल के सामने ये है, यहाँ से इसे चलिए आप तो इसके सामने ये है, यहाँ से चलेंगे तो उसके सामने ए सी आएगा, यानी कि एफ सी और ए सी भी क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि डी एफ सी एफ और सी ई इक्वल है, मतलब ये हमारे माइंड में है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इसका यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में दिखाना क्या है, तो यहाँ करें कि प्रूफ करिए कि ए बी बाई बी डी, ए बी मतलब टोटल, बी डी मतलब यहाँ तक। तो ऐसा रेशियो हम लोग को कहाँ मिलता है, ऐसा रेशियो तो थेल्स में मिलता था कि एक ट्राइंगल होता था ऐसे, यहाँ से एक लाइन था जो थर्ड साइड के पैरेलल था, नाम इसका चाहे आप जो भी दे दीजिए, है ना। तो इसमें रेशो मिलता था कि यहाँ से यहाँ तक, फिर ये तो इधर ऐसे रेशो लेते थे। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या था कि बी सी पैरेलल होना चाहिए डी का, यहाँ तो पैरेलल है नहीं कुछ, तो उसके लिए हम ड्रॉ कर देंगे, डी बी दिख रहा है ना, तो यहाँ भी डी बी है, तो इसी के पैरेलल तो है जो थर्ड साइड है। तो थर्ड साइड यहाँ आपको क्या दिखा है डी ई, तो इसके पैरेलल में एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, नाम दे देंगे एफ तो दिया हुआ है, बी है सी है ए है, इसका नाम जी दे दिए, क्या दे दिए जी। यहाँ लिखेंगे कि ड्रॉ डी जी पैरेलल टू बी ई, है ना। यहाँ सबका सॉल्यूशन शुरू हुआ कि सबसे पहले हम क्या किए कि डी जी को पैरेलल बना दिए, किसके पैरेलल बना दिए, तो बी के पैरेलल बना दिए। अब जैसे हुआ तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, कौन कौन, तो डी जी पैरेलल है किसका, बी का। और जब ये दोनों लाइन है पैरेलल, है ना, तो थेल्स तो लगेगा कि टोटल बाई इतना, तो यहाँ भी टोटल लेंगे इतना और बाई इतना, तो बाई थेल्स थ्योरम क्या मिलेगा आपको, बाई थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं। एकदम सेम फिगर यहाँ कंसिडर करना है, बस फिगर थोड़ा सा इसे घुमाया हुआ है, इसे टेढ़ा किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा कि ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई, पहले समझना है कि यहाँ टोटल लिए, तो यहाँ भी टोटल लेंगे कहाँ तक, तो ए से ई तक, फिर नीचे से मुड़ेगा तब डी बी मिला, यहाँ भी नीचे से मुड़ जाएंगे, क्या मिलेगा ये जी, या उसी को कह सकते हैं आप जी ई। इक्वेशन फर्स्ट, इतना यहाँ तक ठीक है ना। हम लोग को दिखाना क्या है कि ए बी बाई बी डी आ गया, ए भी मिल गया, जी को एफ डी के इक्वल दिखाना है, एफ डी इक्वल है एफ सी का, एफ सी इक्वल है इसी का। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग को जी ई और सी को आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा, उसके लिए काम करना होगा। तो ठीक है, फिर ये जो मिड पॉइंट दिया हुआ था इसका भी तो यूज करें हम, तो इसके लिए हम इसमें चल लेंगे ट्राइंगल, इसमें डी जी सी में, इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है इन ट्राइंगल डीजीसी। मतलब हम कर क्या रहे हैं कि हम लोग को जो लाना है और क्या हमारे पास है, इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाते जा रहे हैं। तो अब जब डीजीसी में चल लेंगे ट्राइंगल डीजीसी में, तो ये दोनों लाइन पैरेलल, यहाँ भी लगेगा थेल्स। तो इसमें कौन कौन लाइन पैरेलल है, तो इसमें एफ ई पैरेलल है किसका, डीजी का। तो बाई बीपीटी, बीपीटी मतलब वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, आप जो भी कहें इसको। यहाँ से रेशो मिलेगा डी एफ बाई एफ सी, तो इधर मिलेगा जी ई बाई सी, या आप रेशो ऐसे भी ले सकते हैं कि सी एफ बाई एफ डी, तो सी ई बाई ई जी। तो यहाँ से रेशो मिलेगा क्या कि सी एफ बाई एफ डी इज इक्वल टू सी ई बाई ई जी, सी एफ बाई एफ डी। और एफ मिड पॉइंट है, यहाँ दिया हुआ था कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। क्वेश्चन बनाइए आप, तो जब भी सॉल्यूशन करिए अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो एक दो बार क्वेश्चन और पढ़िए, फिर बनाइए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो सी एफ बाई एफ डी, एफ यहाँ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब दोनों वैल्यू इक्वल, दोनों डी एफ और सी एफ।
तो सी एफ की जगह हम क्या रख दिए, डी एफ, नीचे भी वही है। तो इज इक्वल टू सी ए बाई ए जी, तो दोनों सेम है, कैंसिल होकर बना गया, क्योंकि एफ डी और डी एफ डिफरेंट तो है नहीं। तो इससे आप ये दिखा दिए कि सी ई किसके इक्वल हो गया, ए जी का। सी ई इक्वल है ए जी का, लेकिन ये तो कह रहा है कि सी ई किसके इक्वल है, एफ डी का। यहाँ से हम लोग को ये मिल रहा है कि सी किसके इक्वल है, एफ डी का। यहाँ कह रहा है कि सी किसके इक्वल है, ई डी का, यानी कि ई डी किसके इक्वल होगा, एफ डी का। हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिला कि सी ई डी के इक्वल है, और सी किसके इक्वल है, तो सी एफ का, और सी एफ किसके इक्वल है, तो एफ डी का। सीधा इतना, यानी कि हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे कि ई डी किसके इक्वल है, एफ डी का, यहाँ बैठा देंगे। ई डी की जगह ई डी हटाएंगे और ई डी की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ डी, क्योंकि ये तीनों इक्वल, ई सी इतना के इक्वल, ये इसके इक्वल, और ई सी फिर इसके भी इक्वल, मतलब ये चारों आपस में इक्वल है। तो अब चलेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से आपको मिल गया कि ए बी बाई डी बी इक्वल है ए बाई एफ डी का, और यही आपको प्रूफ करना था।